अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक ऐसी ज़बरदस्त चीट सिखाने वाला हूं कि जिसके ज़रिए से आपको इतने सैकड़ों की तादाद में जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम हैं, उनकी फॉर्मेशन है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 100 से भी ज़्यादा के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिनको आप या तो याद करेंगे, उनको रटेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अब ये जो कैंडल बन रही है इसके बाद अगली कैंडल के अंदर क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। ये तो आपको पता ही है कि हर कैंडल अपने अंदर चीख चीख के ये बता रही होती है कि मेरी बॉडी क्या है, मेरी विक क्या है और आगे क्या होने वाला है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो है ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम दो कैंडल्स को आपस में मिक्स करके एक फॉर्मेशन बनाएंगे और हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। लेकिन इस तरह की ब्लेंडिंग को समझने के लिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए पहले उनकी तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको समझ नहीं सकेंगे आपको ये वाली फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी ब्लेंडिंग की। ठीक है, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। एक बात जहन में रखें कि मार्केट के अंदर सिर्फ 5 किस्म की कैंडल्स ही होती हैं, मेन कैंडल्स। और जिन 100 पैटर्न्स की मैंने स्टार्ट में बात की थी, वो 100 के 100 पैटर्न्स इन्हीं 5 कैंडल्स की इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं, उसकी सब फॉर्मेशंस बना रहे होते हैं। हम बारी बारी इन पांचों को डिस्कस करेंगे। इन 5 को सीख लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 100 पैटर्न्स आपको जुबानी याद हो जाएंगे। अब आप इन दो कैंडल्स को देखिए। अगर तो आप कलर पे जाएंगे तो आप ग्रीन वाले को कहेंगे कि ये बुलिश की कैंडल है, और रेड वाली को आप कहेंगे कि ये बेरिश की कैंडल है। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करें तो ये दोनों कैंडल्स बियरिश की हैं। ठीक है, इनमें फर्क क्या है? जो पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, ग्रीन कैंडल की ये क्लोजिंग प्राइस है सीपी, मतलब यहां पे ये क्लोज हुई और ये इसका लो क्रिएट हुआ। और ये रेड कैंडल के अंदर इसकी क्लोजिंग प्राइस नीचे है। लेकिन आप ये चीज देखें कि दोनों के अंदर एक बियरिश यहां पे प्रेशर है। ये वाला एरिया जो है, यहां पे सेलर्स ने अपना प्रेशर क्रिएट किया है और यहां पे भी सेलर्स ने अपना प्रेशर क्रिएट किया है, और ये दोनों कैंडल्स बियरिश की कैंडल्स कहलाएंगी। ये जहन में रखें। अब इन कैंडल्स को गौर से देखिए जरा। ये आपको दोनों कैंडल्स, इनकी क्लोजिंग बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है, बुलिश की भी और बियरिश की भी। ऐसी कैंडल्स को हम इंडिकेशन कैंडल कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये यहां पे फैसला नहीं किया जा सकता कि मार्केट ने कहां जाना है। लेकिन आप इन कैंडल्स को देखते हुए इसके फर्दर जो अगली कैंडल बनेगी वो आपने गौर रखना है कि वो बुलिश में बन रही है या बियरिश में बन रही है। जिस साइड पे वो कैंडल बनेगी आप उसी तरफ की ट्रेड लेंगे। अगर तो ये ग्रीन के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन की बन जाती है तो आप बाय में जाएंगे। अगर ये रेड वाली के बाद अगली कैंडल रेड की बन जाती है तो आप सेल में जाएंगे। इन शॉर्ट, ऐसी कैंडल्स को हम कहते हैं कि ये गैर फैसला कुन कैंडल्स होती हैं। इसकी बॉडी बड़ी होगी, बिग बॉडी होगी, ठीक है। इसके छोटे छोटे शॉर्ट से विक होंगे, ऊपर भी और नीचे भी ये विक्स बने हुए हैं। और इसका कलर ग्रीन होगा, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये होगी। ओपनिंग प्राइस डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि ये होगी, ठीक है जी। और बाकी ये सारे इसी के वेरिएंट्स हैं। ये जो बुलिश कैंडल के ये जो 5 मैंने वेरिएंट्स बनाए, ये इसी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। किसी का विक होगा ही नहीं, किसी का ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, किसी का छोटा या बड़ा होगा। जैसे हमने बुलिश कैंडल की बात की थी, ये इसकी बेरिश कैंडल है। इसके भी उसी तरह अपर शेडो और लोअर शेडोज होंगे, और ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। अब इन कैंडल्स को देखिए। इनको कहते हैं बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। इसका जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है, आप देख सकते हैं दोनों बॉडीज को। लेकिन इसका जो विक होता है वो अपनी बॉडी के 2 टाइम्स बड़ा होता है या उससे भी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, मैंने लिखा हुआ है कलर डजेंट मैटर। आप ये ना देखें कि ये ग्रीन है तो ये बुलिश की है, ये रेड है तो ये बियरिश की है। इस पे ना जाएं आप। आपने देखना है कि इसका नीचे जो विक बना है उसके प्रेशर को आपने देखना है। पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। देखें, मार्केट यहां से ओपन हुई, यहां पे इसने अपना हाई क्रिएट किया, यहां पे नीचे लो क्रिएट करते हुए आई, लेकिन यहां से बायर्स ने प्रेशर डालना शुरू किया और यहां तक प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। और ऊपर जाके यहां पे मार्केट क्लोज हो गई। अब क्या बना, ये क्या समझ आई आपको? ये एक बुलिश की कैंडल है, क्योंकि यहां से बायर्स ने अपना प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं।
अगली कैंडल पे आ जाएं। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। इसका ये बॉडी छोटी है, इसकी ओपनिंग यहां से हुई, विक इसका ऊपर वाला बना ही नहीं, हाई बना ही नहीं, ठीक है, नीचे तक आई, मार्केट ने यहां तक लो क्रिएट किया और यहां से बायर्स ने फिर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया और ये कैंडल यहां पे आके क्लोज हो गई, ठीक है जी। और ये भी एक बुलिश की कैंडल ही कहलाएगी, इसको हम कहेंगे बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। ये मुख्तलिफ किस्म के बुलिश लॉन्ग विक कैंडल के वेरिएंट्स हो सकते हैं, उसकी टाइप्स हो सकती हैं, इसको जरा गौर से देखिए आप। अब इन कैंडल्स को हम कहेंगे बीरिश लॉन्ग विक कैंडल्स। जैसे हमने बुलिश लॉन्ग विक कैंडल्स की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह इसका भी कलर मैटर नहीं करता, बॉडी इसकी छोटी होती है और इसका जो विक होगा वो अपनी बॉडी के डबल या उससे भी ज़्यादा होगा। अब इसकी फॉर्मेशन को आपने गौर करना है कि ये चीज़ जो बनी हुई है ना, पहले बायर्स मार्केट को ऊपर तक यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया और मार्केट नीचे तक आई। तो यहाँ पे ये बीरिश का प्रेशर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर क्रिएट किया। सेम इधर भी, कलर पे ना जाएं आप, ठीक है। इसको भी हम कहेंगे कि ये बीरिश लॉन्ग विक कैंडल है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ कैंडल्स होती हैं जिसको इनडिसीजन कैंडल्स कहते हैं, कि फैसला नहीं किया जा सकता कि ये बाय की हैं या सेल की हैं, क्योंकि इनकी बॉडी तकरीबन एक जैसी होती है, लोअर विक भी अपर विक भी दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक है। मैटर करती है इसकी रेंज, कि इसकी रेंज कितनी है, और हमने इसका फैसला करना होता है इससे अगली बनने वाली कैंडल पे। अगली बनने वाली कैंडल अगर बाय की बनेगी तो हम बाय में जाएंगे, सेल की बनेगी तो हम सेल में चले जाएंगे। यहां तक मैंने आपको 5 जो मेन कैंडलस्टिक टाइप्स हैं वो मैंने बता दी हैं। अब हम आते हैं अपनी जो है वो मिक्स करने वाली कैंडलस्टिक की तरफ। अब आप पहले वाली 2 कैंडल्स को जरा गौर से देखिए, इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। पहली कैंडल का हमने ओपनिंग प्राइस ले लेनी है, दूसरी कैंडल की हमने क्लोजिंग प्राइस ले लेनी। ओपनिंग प्राइस पे हमने एक लाइन लगा ली और क्लोजिंग प्राइस पे हमने एक लाइन लगा ली, अगले वाली कैंडल के पे रिजल्ट बनता जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी कैंडल है ग्रीन वाली, ये वाली, इसका हमने ये वाला विक लेना है, इस विक के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। ये इतना इसका हाई क्रिएट हो गया। अब नीचे आ जाएं, जो बुलिश वाली कैंडल है, यहां से हमने इसके लो पे एक लाइन लगा लेनी, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो हमने लाइन लगाई थी वहां से इसका ये वाला विक बन जाएगा। तो अगर ये वाली कैंडल बनी भी ना हो तो हम इन 2 कैंडल्स के जरिए से ये फाइंड कर सकते हैं, ये लाइंस खींच के, कि अगली कैंडल किस तरह की बनने वाली है। तो हमारा रिजल्ट ये निकला कि अगर बुलिश इनगल्फिंग होगा तो उससे अगले वाली कैंडल डेफिनेटली यही इंशाल्लाह होगी। अब बहुत से लोग इसको हैमर कहेंगे, लेकिन हमने चूंकि पहले बता दिया था कि 5 मेन कैंडल्स को हमने बस याद रखना है, हमें सैकड़ों की तादाद में पैटर्न्स को याद नहीं रखना। इस वजह से हम इसकी ये जो विक है इसको देखते हुए हम कहेंगे कि ये एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल है, क्योंकि यहां से बायर्स ने प्रेशर क्रिएट किया है, ठीक है। अब आपके सामने एक ये पैटर्न है, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये बुलिश में होगा या बेरिश में होगा। तो हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस ले लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद हमने जो दूसरी वाली कैंडल है उसका हमने क्लोजिंग प्राइस लेके एक लाइन खींच लेनी है। चूंकि क्लोजिंग प्राइस नीचे है और ओपनिंग प्राइस ऊपर है, इस वजह से इसका ये वाला कलर जो है रेड वाला हम क्रिएट करेंगे कि ये रेड वाला बन गया। अब इसका जो पहले वाली कैंडल का हमारा हाई विक क्रिएट हुआ था, इस पे एक लाइन खींच के हम आगे भी इतने हिस्से की ये वाला हम हाई इसका बना लेंगे, और नीचे जो हमारी पहले वाली कैंडल थी इसका जो ये लो क्रिएट हुआ था इस पे हम लाइन खींच के, अब ये वाला हिस्सा हमारा खाली रह गया, यहाँ पे भी हम एक इसका लोअर विक हम क्रिएट कर लेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने क्या निकला, ये वाला रिजल्ट निकला। ये क्या है, ये एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि यहां से बायर्स ने प्रेशर क्रिएट किया और मार्केट अब अप जाने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसके कलर पे ना जाएं, आप इसके विक को देखें कि प्रेशर कहां पे है। अब आप इस वाले पैटर्न को देखिए, इसमें भी हम पहले वाली कैंडल की हम ओपनिंग प्राइस ले लेंगे, दूसरे की हम क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे। ये याद रखें, आपने पहले कैंडल की ओपनिंग प्राइस ही लेनी है और दूसरे की आपने क्लोजिंग प्राइस लेनी है। ओपनिंग प्राइस पे आप एक लाइन खींचें, दूसरे पे आप क्लोजिंग पे एक लाइन खींच ले। अब तीसरी लाइन जो आपने खींचनी वो यहां से नहीं खींचनी। मैंने बताया था कि पहली 2 कैंडल्स का आप देखेंगे सबसे हाई किसका ज्यादा क्रिएट हुआ, दूसरी वाली का क्रिएट हुआ, तो आप यहां पे ये वाली लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये लाइन जब खींचेंगे ना आप,
तो यहाँ पे आप ज़ाहिर है फिर एक ये वाली विक बनाएंगे, ये विक बन जाएगी, ये लाइन यहाँ से ऐसे लगेगी और ये विक बन जाएगी। इसके बाद ये जो नीचे विक बनी है, एक यहाँ पे एक छोटी सी ये वाली विक बन जाएगी। तो ये पैटर्न जो आपके सामने बनेगा वो क्या होगा, मैं आपको अभी चल के बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आया, ये एक बेरिश लॉन्ग विक कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर क्रिएट किया और ये वाली हमारी पैटर्न बन गया। इसको हम कहेंगे बेरिश लॉन्ग विक कैंडल, और इस तरह की कैंडल के बाद हम हमेशा सेल में जाएंगे। अभी तक आपने दो कैंडल्स के पैटर्न्स को सीखा, अब हमारे सामने ये तीन कैंडल्स वाला पैटर्न है। अब जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं उनको तो पता है कि ये एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन अब जिन लोगों को मॉर्निंग स्टार का नहीं पता वो क्या करेंगे, वो इसको ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड करके रिजल्ट बना लें। अब रिजल्ट इस तरह बनेगा कि आप पहली कैंडल की ओपनिंग प्राइस ले लें और दूसरी कैंडल को फिलहाल छोड़ें, आप तीसरी कैंडल का आप क्लोजिंग प्राइस ले लें। ठीक है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान में जो डिफरेंस है, चूंकि ओपनिंग प्राइस ऊपर है क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो हमारा नीचे होने की वजह से हमारा ये कलर क्या बना, ये वाला रेड कलर बन गया। अब आ जाए ये सेंटर वाली कैंडल की तरफ, चूंकि ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, इसने सबसे मतलब लो नीचे क्रिएट किया है, आप इसके ये लोएस्ट वाली लाइन लगा लें। तो ये लाइन लगाने का क्या मकसद हुआ, हमने एक विक क्रिएट करनी है। अब ये वाली हमारी विक बन गई। अब विक बनने के बाद आप इसे क्या कहेंगे, आपके सामने ये पिन बार बन गई। तो ये क्या पैटर्न बना, प्रेशर कहाँ पे है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बायर्स का प्रेशर है ये वाला। ठीक है, तो आप इस तरह की कैंडल के बाद हमेशा बाय की एंट्री लेंगे। इन सारे पैटर्न्स को और ब्लेंडिंग पैटर्न्स को सीखने के बाद आप एक बात याद रखें कि आपने सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर बेस नहीं करना, आपने एंट्री लेते वक्त बाकी पैटर्न्स को भी जहन में रखना है। जस्ट लाइक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आप उनको देखें, आप सप्लाई एंड डिमांड को देखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने फाइनेंशियल कैलेंडर को देखें कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है। और ये भी बात याद रखें कि न्यूज़ के दौरान हर किस्म के टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं और सिर्फ न्यूज़ पे ही मार्केट चल रही होती है, जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। इसी के साथ वसीम निज़ामी आज आपसे इजाज़त चाहता है। उम्मीद है कि आप इन पैटर्न्स को सीख गए होंगे। अगर इसी तरह की आप मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बेहतरीन कमेंट्स के साथ मुझसे क्वेश्चन करते रहिए।